बात की बतंगा मत बनाइए। आप लोग कट और पेस्ट करके बातों को किसी दिखाएंगे तो जरूर लोगों को लगेगा कि मैंने कोई गलत बात बोला है। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि रेप का अगर कोई मुलजिम है, किसी ने रेप किया है, तो उसको फांसी की सजा होना ही चाहिए। परंतु उसी के साथ साथ मैं ये कह रहा हूं कि मुझे अपने देश में मुझे पूरी की पूरी बोलने की आज़ादी है। ऐसा नहीं जब असेंबली में या पार्लियामेंट में कोई बिल पेश होता है तो कोई उसके फेवर में बोलता है, कोई उसके अपोज में बोलता है। मैं कह रहा, मैंने ये कहा कि लिविंग रिलेशन के खिलाफ हूं मैं। अब कोई बोले क्यों खिलाफ हो, मेरी मर्जी। लिविंग रिलेशन एक जो है वेस्टर्न कल्चर है। मैं नहीं समझता कि मेरे देश में कोई भारतवर्ष का नागरिक अपनी बहन बेटी को किसी आदमी के साथ बगैर शादी के किसी के साथ रहने के लिए सालों साल अलाउ कर दे। और ये मेरे देश का कल्चर नहीं। मैंने यही बोला, इसमें गलती क्या है। और किसी को रेप के नाम पर तुरंत बदनाम कर देना। देखिए, धनंजय मुंडे जी का नाम आया तो उन्होंने मुझे पूछा, तो धनंजय मुंडे जी का तो कुछ नहीं, वो तो घूम रहे हैं, मिनिस्टर है वो। इसका मतलब कि बात गलत थी। अगर सही बात होती तो एफआईआर हो गया होता अब तक। तो इस तरह से किसी आदमी को जबरदस्ती बदनाम कर देना बगैर इंक्वायरी के ठीक नहीं। इंक्वायरी कीजिए, गलती उसने किया है, उसे फांसी की सजा दीजिए। मैं किसी महिला को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। महिला तो मेरी बहन है, मेरी बीवी, मेरी माँ है। महिला सम्मानित है। इस्लाम में महिलाओं को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। अबू आजमी साहब 21वीं सदी में भारत की बेटी की मिसाल देने के लिए अबू आजमी को सिर पर गोबर ला दे, चेहरा घूंघट में ढाके, ऐसी महिला का उदाहरण क्यों देना पड़ता है? इसलिए कि मैं गांव का आदमी हूं। मेरे गांव में ये सब चलता नहीं है। भारतवर्ष गांव में बसता है, शहर में नहीं। ये शहरों का फैशन हो सकता है, लेकिन गांव का कल्चर, चाहे वो कोई भी धर्म बिरादरी को, वह चलता है। आप समर्थन करते हैं सर इस कल्चर का? मैं मुसलमान हूं, हमारे यहाँ तो बुर्का लाजिम है। सर ये देश इस्लामिक कानून से नहीं चलता है ना। ये देश इस्लामिक कानून से नहीं चलता है ना, देश संविधान से चलता है। अरे भाई, इस्लामिक कानून नहीं। आप जाइए राजस्थान में, आप जाइए बड़े बड़े हिंदू फैमिलीज के अंदर, बंबई छोड़ दीजिए, आप जाइए गांव में देखिए, महिलाएं जब किसी और मत के सामने आती हैं तो घूंघट काटती हैं, लेकिन बहुत से तो नहीं काटती हैं। मैं कहां कुछ बोल रहा हूं, लेकिन मैं पसंद करता हूं भारतवर्ष के पुराने कल्चर को। सर दिक्कत यह है कि आप अपनी सोच को साबित करने के लिए कभी भारत के पुराने कल्चर का हवाला देने लगते हैं, कभी इस्लामिक कानून का हवाला देने लगते हैं। आपको सिंपल बात नहीं समझ में आती है क्या कि आपकी ये जो महिलाओं के खिलाफ जहरीली सोच है, दरअसल ये सोच मददगार है उन दरिंदों के लिए जो 2 साल की बच्ची से लेकर 80 साल तक की बुजुर्ग महिला में कोई फर्क नहीं करता है। आपको ये नहीं समझ में आता? मुझे सुनो मेरी बात, मुझे समझाइए मत आप। आइए मेरे एरिया में, मैं बताता हूं आपको। एक अंधा आदमी रोड क्रॉस कर रहा था, और रोड क्रॉस करते हुए एक महिला को हाथ लग गया उसका। वो अंधा आदमी देख नहीं सकता, वो जेल में बंद है इधर आर्थर रोड में। उसने देखा नहीं, गलती से हो गया उसके। आपको पता है आजकल कहीं भी झगड़ा होता है, कहीं भी 2 बच्चों का झगड़ा हुआ, कोई आदमी बीच में आया तो कोई महिला आगे कहती मुझे हाथ लगा दिया और केस हो जाता है। क्या है ये सब? अरे इंक्वायरी होना चाहिए कि वो आदमी की नीयत क्या थी, वो सही क्या है, गलत क्या है। कोई आदमी गलत करता है तो फांसी की सजा दो, उसको मना कौन कर रहा है। परंतु शक के शुबे में किसी की जबरदस्ती, 5 साल पहले रेप हुआ है, 20 साल पहले रेप हुआ है, आज केस हो रहा है। अरे भाई, जिस दिन रेप हुआ था उस दिन केस करना चाहिए था। जिस दिन उसने छेड़ा था, हाथ लगाया था, उस दिन केस होना चाहिए था। 10 साल के बाद बोल दिया तो भी बदनाम किया जा रहा है। ये मैं उसकी मुखालफत करता हूं, चाहे पार्लियामेंट हो या असेंबली हो या सड़क हो। मैं बस ये जानना चाह रही हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है तो ऐसे में आप कानून को दुरुस्त करने की मांग कीजिए, लेकिन आप ऐसे जहरीले बयान महिलाओं के खिलाफ क्यों देते हैं सर, जिससे उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ के हालात बने। मैं फिर दोहराती हूँ, वो दरिंदे जो है ना, वो 2 साल की मासूम बच्ची से लेकर 80 साल तक की बुजुर्ग में कोई फर्क नहीं करते। और आप ये कह रहे हैं कि जो समाज में कुरीतियां हैं उनके लिए महिलाएं भी जिम्मेदार हैं। ये तो वही सोच हो गई। इसने लाल लिपस्टिक लगा ली है, ये चरित्रहीन है, ये लड़कों के साथ हंस के बात कर रही है, अरे ये तो बड़ी कैरेक्टरलेस है। ये आपकी ऐसी गंदी सोच दिखा रहा है अबू आजमी साहब। आपकी गंदी सोच है, आप गंदे हैं, इस तरह बात मुझे मत कीजिएगा। मैंने कभी महिलाओं के बारे में गलत नहीं बोला है। आप लोग अपना टेलीविजन चलाने के लिए बात की बतंगड़ करके, कट एंड पेस्ट करके ऐसी बातें करती हैं। मैं महिलाओं का अपमान कैसे कर सकता हूं? मैं इंसान हूं, मैं महिलाओं को इज्जत देता हूं। मेरी मां महिला है, मेरी बेटी महिला है, मेरी बीवी महिला है। मैं महिलाओं का अपमान क्यों करूंगा? लेकिन महिलाओं का सम्मान रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। आप जब ये कहते हैं कि जिस तरीके से मर्दों के साथ घूमती फिरती हैं उसकी वजह से सामाजिक बुराइयां हैं, तो इसे क्या माना जाएगा? महिला क्या है? महिला आपके घर में पिंजरे में कैद रहने वाली चिड़िया का नाम है क्या? महिला बराबर की हकदार है।
इस देश का संविधान महिला को इंसान मानता है, आप आपकी तरह शोपीस नहीं मानता है कि उसको घर में सजा कर रख दो शोपीस की तरह या पिंजरे में कैद कर लो चिड़िया की तरह। मैरिज रजिस्ट्रेशन क्यों बना है? मैरिज क्यों होती है? बिना मैरिज के कोई औरत किसी के साथ रहे तो अगर कोई बच्चा पैदा हो तो क्या होता? फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन करना, मैरिज करना इस देश का कानून है। तो बिना शादी करने की जरूरत ही नहीं क्या आपके ख्याल से? आप ऐसी बातें करती हैं कि आपके घर की कोई महिला किसी और आदमी के साथ जाकर साल 2-2 साल तक लिविंग रिलेशन में रहे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? मुझे तो नहीं अच्छा लगेगा। सर, भारत के कानून ने मंजूरी दी है। हम यहां पर लिबर्टी की बात करते हैं, हम यहां पर आजादी की बात करते हैं, हम यहां पर अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन अगर हमारी सोच के हिसाब से वो आजादी नहीं है तो फिर हमें वो खलती है, फिर हम महिला को कटघरे में खड़ा करने लगते हैं। अब क्या हुआ आजादी का? अब कहां गई वो आजादी जिसके आप लोग झंडा बरदार बनते हैं? क्योंकि वो आजादी महिला को चाहिए, इसलिए आपकी पुरुषवादी सोच को दिक्कत होने लगती है और महिला को आप बराबर का इंसान नहीं मानते, इसलिए आपको गवारा नहीं है कि महिला आजाद रह सके इस देश में। आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। हम महिला की बहुत इज्जत करते हैं, महिला को बराबर का अधिकार देते हैं। हमारे यहाँ 50% रिजर्वेशन है, महिलाएं 50% इलेक्शन लड़ती हैं। हम क्यों नहीं इज्जत देंगे? हम बिल्कुल इज्जत देते हैं। घूंघट में रहे, इंसान नहीं जो महिलाओं को इज्जत दे, महिलाओं को सम्मान करना हमारा कर्तव्य होता है। कैसी बात करती हैं आप? महिलाएं आराम से काम कर रही हैं। इंदिरा गांधी महिला थी, 21वीं सदी में 21वीं सोनिया जी सदी में महिला है। आपके हिसाब से भारत की महिला कैसी हो? घूंघट से चेहरा ढके, सर पर गोबर ला दे, ये तो आपका जहन में तस्वीर है हिंदुस्तान की महिला की। इससे आगे क्या बात की जाएगी? जो अधार्मिक लोग हैं, जो धर्म पे नहीं चलते, वो आप जैसी बातें करते हैं। जो धर्म पे चलते हैं वो आप जैसी बातें नहीं करते। माफ कीजिएगा, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। माफ कीजिएगा, अपनी पुरुषवादी सोच के लिए कभी धर्म को या फिर कभी इस्लामिक कानून को या फिर कभी भारतीय संस्कृति को ढाल मत बनाइए। माफ कीजिएगा, ये आपकी पुरुषवादी सोच है। ये तो हिंदू मुस्लिम हर धर्म में होता है। मैं नहीं कर रही, आपने की। आपने इस्लामिक कानून की बात की, आपने भारतीय संस्कृति की बात की, आपने चेहरा घूंघट में ढक के सर पर गोबर लाते, आपने ये बातें की हैं कि जो है बढ़ाना चाहती हो। गलत बात है ये, अच्छा मत कीजिए। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप ऐसी मिसाल क्यों दे रहे हैं? आएंगी आप ऐसी मिसाल क्यों दे रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? इस देश में औरतें जो हैं वो अपने घर में कैद हो जाएं? इस देश में औरतें जो हैं वो बुर्का पहनकर घूमें? आप क्या चाहते हैं? नहीं, आप नंगे घूमे ना, नंगे घूमे कहां मना कर रहा हूं? मुझे क्या करना है? मगर देश में एक कानून है, पता है आपको? एक देश में लॉ है, बॉम्बे पुलिस एक्ट है। कहना पड़ रहा है, बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो आपके हिसाब से कपड़े ना पहने उसको आप बिना कपड़ों का देखते हैं। बिहेवियर, वो लॉ क्या है, क्यों बना है? सर, जो आपके हिसाब से कपड़े ना पहने उसे आप बिना कपड़ों का कह देंगे। जो बुर्का ना पहने वो आपकी नजर में बिना कपड़ों की हो गई। ये आपने कहा है अभी, ये आपने कहा है अभी कि नंगा घूमिए आप, बुर्का मत पहनिए। बात नहीं किया, मतलब जो आपके हिसाब से कपड़े ना पहने वो बिना कपड़ों के हो गई। सर, जो आप खाका बनाएंगे महिला को उस खाके में फिट होना पड़ेगा क्या सर? इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? ये देश अबू आजमी के बनाए कानून से नहीं चलता है ना, ये देश संविधान से चलता है। इस शो का नाम भी संविधान की शपथ है। अबू आजमी साहब, आपको यहाँ पर माफी मांगनी चाहिए थी अपने बेहुदा बयान के लिए। बेहुदा बयान के लिए अपनी माफी मांगकर जाइए। वाले जो चमचागिरी करते हैं, ये देश किसानों के खिलाफ कानून बना दिया। अब जो किसानों के फेवर में बोल रहा है वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तानी है। वो जो है, मैंने तो पहले ही कहा था, जो है पाकिस्तान और चाइना पहले ही कहा था सर, इशारे पर काम कर रहे हैं। किसानों का मुद्दा सूट करता है तो किसानों के अधिकार की बात आप करेंगे। अगर गलत कानून है, गलत बात है तो बोलने का पूरा अधिकार है। तो आपकी पुरुषवादी सोच में महिलाएं फिट नहीं बैठती हैं तो उनके अधिकारों की आप बात नहीं करेंगे। मैंने तो पहले ही कहा था, महिलाओं को आप चाहते हैं पिंजरे में चिड़िया की तरह कैद करके। मैंने कहा ना, महिलाओं को आप चाहते हैं अपने घर के किसी कोने में बहुत ज्यादा बोलती हैं, शोपीस की तरह बात तो सुनिए, बिठा कर रखें। अरे बात तो सुनिए ना मैडम बात सुनेंगे आप? थोड़ा कम बोलेंगे तो मैं भी बोलूं कुछ। आप तो बहुत बोल रही हैं, चले जा रही हैं फटाफट। ऐसा है कि हम महिलाओं की इज्जत करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान नहीं करता वो इंसान नहीं हो सकता। कैसी बात करती हैं आप? सर, आप बिल्कुल वैसे ही महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं जैसे इस देश में कहा जाता है ना कि देवी की पूजा करते हैं। और जरा रेप के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, आप बिल्कुल वैसा ही सम्मान कर रहे हैं। मतलब हम उसी महिला का सम्मान करेंगे जो हमारे बनाए खाके में फिट हो। बाकी अगर कोई महिला अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहती है तो फिर वो कैरेक्टरलेस है, फिर वो हमारी बला से। क्या कहा था अभी आपने? बिना कपड़ों के घूमे, आपको फर्क नहीं पड़ता। मैंने नहीं, आप महिला को कैरेक्टरलेस कैसे बोल सकती हैं? मैंने नहीं बोला, आपने बोला। कैसे बोल सकती हैं? गलत बात है। आप महिलाओं का अपमान कर रही हैं।
मैंने कभी नहीं कहा, मैं किसी महिला को कैरेक्टरलेस नहीं कह रहा हूं, मैं किसी अपमान नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बगैर इंक्वायरी के कोई चीज ऐसी नहीं होना चाहिए कि 10 साल पहले 20 साल पहले ऐसा हुआ था, उस आदमी पे केस लगा दिया जाए, उसकी मिनिस्ट्री छीन लिया जाए। अरे पहले इंक्वायरी कर लो, उसके बाद आपके जैसे टेलीविजन वाले 1 मिनट के अंदर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, वो बंद कीजिए आप लोग। तो पहले सही चीज को खबर लीजिए, फिर लीजिए। आप भी तो अपनी जबान पर लगाम लगाते ना, आप भी बस इतना ही बयान देते। आपको क्या जरूरत थी ये कहने की कि चेहरा घूंघट में ढाके, सर पर गोबर ला दे? आपको क्या जरूरत थी ये सब कहने की? आपने क्यों कहा कि सामाजिक बुराइयों के लिए महिलाएं भी जिम्मेदार है जो खुले में घूमती हैं? मैंने क्यों ये कहा कहा आपने ये नहीं, सब? नहीं, ये ऑन रिकॉर्ड है सर, ये ऑन रिकॉर्ड है। मैंने ये आपकी नहीं कहा, बाइट मैंने अभी ये कहा, संविधान की शपथ में मैंने इसलिए सुनाई कहा, सुनो, डांट के बात मत कर मेरे से। मैंने इसलिए कहा कि मैं एक दिन गांव में जा रहा था, बहुत धूप थी, एक महिला, गांव में कोई आदमी नहीं था, वो अपने सर के ऊपर जानवर का गोबर लेकर के जा रही थी और घूंघट एक फुट नीचा गिरा था। मुझे अच्छा लगा कि देखो मेरे देश की संस्कृति अभी जिंदा है। क्या बुरा मैंने बोल दिया? कि बुरी बात है क्या? वही तो मैं कह रही हूँ, एक दिन गांव में गए, आपको क्यों आपके बुरा लग जहन रहा है? में वो महिला छप गई। लेकिन आप जाइए अमेरिका में रहिए ना, आप कीजिए, आप वेस्टर्न कल्चर अपनाइए ना, मैं कौन मना कर रहा है? मगर मैं वेस्टर्न कल्चर नहीं अपनाऊंगा, मैं अपने मेरे देश का कल्चर अपनाऊंगा। एक महिला नहीं दिखी जिसकी आप मिसाल दे सके? पूरे मुंबई से आपको एक महिला नहीं दिखी जिसकी आप मिसाल दे सके? आपको वो साल का एक दिन याद रह गया जब आपने किसी महिला को देखा घूंघट ढाके हुए, गोबर लादे हुए, और आपको तरस नहीं आया कि महिला किस तरीके की बेड़ियों में फंसी हुई जिंदगी गुजार रही है, बेचारी कैसी मजबूर है? आपको अच्छा लगा, आपको उस महिला की पीड़ा नहीं दिखी, लेकिन क्योंकि आपकी पुरुषवादी सोच को मिला, आपको बड़ा अच्छा लगा आपको देखकर, सैटिस्फाई हुई आपकी पुरुषवादी सोच ना उस महिला को उस हाल में देखकर। आपसे, आप जैसे लोगों से बात करने मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप सब वेस्टर्न के गुलाम हो, वेस्टर्न कल्चर के, शहरों में रहने वाले लोग हो। सर हकीकत